ये बाबा जी ने एक सवाल पूछा है, चेहरा करो ज़रा, आप उधर चेहरा करो, चलो उधर बैठ जाओ इधर। बाबा जी ने सवाल पूछा है कि बेटा मुझे गैस भी है, तज़ाबियत भी है, कब्ज़ भी है और खाना खाया नहीं जाता, गैस की वजह से पेट इतना भर जाता है और बवासीर भी है। मेरे मोहतरम भाइयों, हम सारी ज़िंदगी गैस का, तज़ाबियत का, कब्ज़ का, बवासीर का इलाज कराते रहते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं जानते ये होती क्यों है। ये होती है जब सिल्वर के बर्तन में आपका खाना पकता है ना। किस बर्तन में? अच्छा, पहले भी ये बाबे पहले भी दुनिया में रहते थे। इनसे पूछो जब आप 40 साल पहले आपके घर में मिट्टी के बर्तन में खाना पकता था तब गैस क्यों नहीं होती थी? उस वक्त कहेंगे हम जवान थे, लेकिन क्या इनके जो बड़े थे वो गैस की दवाई खाते थे? मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। इस बाबा जी को ना ये लिख के देनी है भी चीज़ें, किसने? आपने लिख के देनी है इनको, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे अब इनको पहले इलाज बता दो। मेरे मोहतरम भाइयों, सिल्वर के बर्तन, स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन, और ये एक सवाल आया जिगर की नालियों पर चर्बी चढ़ जाए उसकी वजह क्या होती है? मेरे मोहतरम भाइयों, जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हो, अपने किचन में जाओ, जाके किचन पे दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? क्या आएगा? कुकिंग ऑयल आएगा। एग्जॉस्ट फैन पे क्या चिपका हुआ है? जो सिंक का पाइप है उसमें क्या जमा हुआ है? कुकिंग ऑयल। मेरे मोहतरम भाइयों, जो तेल जमते हैं यही जाके जिगर पे चिपकते हैं। दुनिया में वाहिद एक तेल ऐसा है जो कभी नहीं जमता, बल्कि दो हैं, एक जैतून है और एक सरसों है। जैतून उन लोगों के लिए अच्छा है जहाँ जैतून पैदा होता है। हमारे यहाँ क्या पैदा होती है? सरसों के तेल में खाना बनाओ, ज़िंदगी में कभी जिगर के ऊपर चर्बी नहीं जमेगी। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करता हूँ, और आज 1, 2, 4, 10, 100, 1000, 2000, 10,000 लोग नहीं, वल्लाह लाखों किरानों ने अपने कुकिंग ऑयल चेंज कर दिए। आप भी करके देखो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नमक चेंज करो। आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ खाओ। आप लोग चाइना की चक्की का आटा खाते हो, लोहे की चक्की का आटा खाते हो, स्टील की चक्की का आटा खाते हो। पत्थर की चक्की पे आटा पिसता है और बाकी आटा कटता है। जब वो आटा कटता है तो उसकी सारी चीजों को जला देता है। आप जला हुआ बुस खा रहे हो। पत्थर वाला नमक खुद घर में लाके उसको कूट के पीस के जो आपकी नानियां दादियां कूटती थी वो इस्तेमाल करो। और मेरे मोहतरम भाइयों, पानी, ये जो फिल्टर है इससे बच जाओ, फिल्टर से बच जाओ, फिल्टर से बच जाओ। अल्लाह की कसम, जो फिल्टर से बच गया उसके गुर्दे बच गए, उसका जिगर बच गया, उसका मैदा बच गया। और जो फिल्टर का पानी पिएगा उसका सबसे पहले मैदा खराब, जब मैदा खराब फिर जिगर खराब, जब जिगर खराब फिर गुर्दे खराब। सच बताओ, 40 साल पहले जो लोग डंगरों के साथ बाहर चराने जाते थे, जहां डंगर पानी पीते थे वहीं लोग पानी पीते थे। किसी के गुर्दे खराब हुए थे? जिगर खराब हुआ था? मैदा खराब हुआ था? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, उस वक्त फिल्टर नहीं थे। उस वक्त फिल्टर, अब जितने मिनरल वाटर उतने किडनी सेंटर। अल्लाह का वास्ता है, पानी जो ज़मीन से निकल रहा उसको पियो, आंखें बंद करके पियो। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो नलके से पानी आता हम वो पीते हैं। हम फिल्टर के पानी में नहीं जाते हैं। हमें पता है ये मिनरल वाटर नहीं है, ये मिनरल लेस वाटर है। और दुनिया में इसके ऊपर केस चल रहे हैं। जिन बोतलों पे मिनरल वाटर लिखा था, तो इस बाबा जी के लिए किसी ने दवाई लिखनी है, वो किधर गए कारी साहब? अच्छा, इसके लिए आपने दवाई क्या देनी है? दही लेना है, दही, और कोशिश करो कि दही मिट्टी के हांडी का जमा हुआ होना चाहिए। और देखो, एक बात याद रखो, जो दही मिट्टी की हांडी में जमेगा और जो दही सिल्वर के अंदर जमेगा, स्टील के अंदर जमेगा, नॉन स्टिक के अंदर जमेगा, या किसी और बर्तन में जमेगा, मेरे मोहतरम भाइयों, इस दोनों दहियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो मिट्टी की हांडी में दही जमता है ना, इसकी तसीर कौन सी होगी? और जो सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में, प्लास्टिक में, शीशे में, चीनी में जमेगा, जिस बर्तन में जमाओगे वो तसीर वही रखेगा। और हम किस चीज़ से बने हैं? और सच बताओ, हमारी नानियाँ दादियाँ चाटियाँ कौन सी में दही जमाती थी? कुज्जे कौन से होते थे? मेरे मोहतरम भाइयों, वो दही खाते थे तो सीने में ठंड पड़ती थी।
और आज जो दही खाता है वो सीने में जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जमा है स्टील का अंदर। और जो दुकानों से दही आप लेके आते हो, पहले कनालियाँ कौन सी थी और अब कौन सी हैं? ये जितने घरों में आग लगी हुई है ना, ये परातों का दही जो खाओगे वो आग लगाता है, आग लगा। ये पैरों से सेक निकलता है ये दही खा के, ये हाथों से सेक निकलता है। बंदा दही किस लिए खा रहा था? ठंडक के लिए कि सेक के लिए? और दही वो, मेरे मोहतरम भाइयों, अपने घर में दही जमाओ। अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आया ना, उसने सारे दुनिया के कच्चे और पक्के मकानों में जाना है। इसका मतलब है, और ये सही हदीस है, दीन जैसे शुरू हुआ था ना वापस फिर वैसे ही आना है। दीन फिर वापस। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपको करना ही करना है, नहीं करोगे तो मरोगे। मेरे वास्ते तो किसी ने करना नहीं। अच्छा, आप लोगों ने मेरे लिए करना है। इनको मिट्टी की हांडी का दही देना है, उसमें आपने 2 चम्मच इसबगोल का छिलका मिलाना है और 2 चम्मच गुड़ मिलाना है। शुगर तो नहीं है इनको। 2 चम्मच गुड़ मिलाना है और उसको ऐसे नहीं खाना, इतना मिक्स करना है। उसको मिक्स करना फन है। आपको पता है दही को जो मिक्स किया जाता है ना, वो दृढ़का कहलाता है। वो क्या कहलाता है? और आप सुन के हैरान होंगे, दही खाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी और होगी और दृढ़का लोगे तो उसकी प्रॉपर्टी। क्यों? हाला बना तो वही है। और उसमें अगर आप पानी डाल दोगे, और हम ऐसे बेवकूफ़ हैं, दही को लस्सी बनाने के लिए क्या डालते हैं उसमें? दूध। दही में कभी भी दूध मत मिलाओ। दही में ज़िंदगी में कभी दूध, और मेरे भाइयों दही में सिर्फ पानी मिलाना चाहिए। और इनको बड़े भाई, आपने सिर्फ दही, 2 चम्मच इसबगोल का छिलका और 2 चम्मच गुड़ मिला के आपने सिर्फ सहरी के टाइम इनको वो खिलाओ, इंशाअल्लाह रहमान ज़िंदगी में ना कभी गैस होगी ना कब्ज़ होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा सऊदीया में एक बहुत बड़े शेख हैं, उनकी बवासीर जाती नहीं थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें कहा शेख साहब सिर्फ ये इस्तेमाल करो। अल्लाह की कसम वो बताते हैं, शाफत भाई मैं आपको बड़ी दुआएं देता हूँ, मेरा 32-33 साल का मसला ठीक हो गया। और इसके साथ सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करो, वो है अंजीर। इनको अंजीर देनी है। अंजीर को आपने ज़ैतून के तेल में भिगोना है और इस नीयत से देनी है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाओ, ये जन्नत के फलों में से एक फल है। और ज़ैतून को इस नीयत से लेना है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने अंजीर और ज़ैतून की कुरान में कसम खाई है। और ज़ैतून को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ भी पियो भी, इसकी मालिश करो, क्योंकि ये मुक़द्दस दरख्त का तेल है। आपने भाई साहब रात को 3 अंजीर भिगो के रख देनी है। 1 अंजीर सुबह सहरी के टाइम, इनको क्या करना है, इनके दांत नहीं होंगे तो आपने ना इनको वो चॉप कर देनी है। उसको क्या करनी है, पानी के अंदर ना ग्राइंड कर देनी है। ज़ैतून के तेल में रखी, पानी में डाली 1 अंजीर सिर्फ, बल्कि 2 अंजीर, उसको ग्राइंड कर, बल्कि तीनों को ग्राइंड कर दो। पहले वो दही खिलाया, उसके बाद ये ग्राइंड करके पानी बन जाएगा। पानी ज़्यादा लेना है और वो पानी इनको वो पिला देना है इंशाअल्लाह रहमान। और 3 सुबह भिगो के रखनी है, रात को ग्राइंड करके पानी में वो इनको देनी है। इनको 6 अंजीर दो और जो चीज़ें भी बताई हैं वो दो इंशाअल्लाह रहमान।